भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए ऊंचे आवाज की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने असेंबली में बम फेंका था। और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए मेरी भी आवाज तेज है, क्योंकि इन बहरों को मैं जगाने आया हूं और जगा दूंगा। हमने तुम्हें इसलिए सत्ता नहीं दी थी कि तुम सत्ता को जाके बेचोगे और सत्ता हमारा खून चूसोगे। ये भगवान के ठेकेदार बने हुए चोर बेईमान चरित्रहीन, जिनका अपना कैरेक्टर नहीं है कोई, जो अनपढ़ जाहिल, इनको पता भी नहीं होगा कि एमपी और एमएलए का फुल फॉर्म और कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलियां होती हैं, कितने एमएलसीज होते हैं इस देश में, और संविधान, ये देश संविधान से चलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट संविधान का प्रोटेक्टर बैठा हुआ है। अभी इन पहलवानों के साथ एक जज डीवाई चंद्रचूड़ आया है तो ये हाल है, इनकी बैंड बजा दी पहलवान। अभी जहां हमारा संविधान उतर जाएगा तो इनकी तो पूरी बैंड ही बज जाएगी। ये सरकार, अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे अगर इस्तीफा दे सकती है करप्शन के नाम पे, बोरिस जॉनसन दे सकता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। हिंदुत्व के हुड़दंगाई है ये राम को राम की बात करते हैं, ये हनुमान की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राम के राज्य में क्या बेटियों की यही स्थिति थी? क्या हनुमान जैसे भक्त के राज्य में यही स्थिति थी? अरे चोरों, अरे बेईमानों, सत्ता के बेड़ियों, शर्म करो। राम की तुलना तुम लोग राम राज्य की कर रहे हो, राम को बेचना बंद करो। जिस प्रकार से कांग्रेस ने गांधी को बेचा, उसी तरह से इन भाजपाइयों ने विवेकानंद को और हिंदुत्व को बेच दिया है, और इन भाजपाइयों को और ज्यादा बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, इनकी बैंड बजा देंगे। अगर सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, पहली बात तो ये कि इन्हें आप नेता कहते होंगे, इन्हें आप पॉलिटिशियन कहते होंगे, मैं इन्हें पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डैकेड्स कहता हूँ। लुटेरे, संवैधानिक लुटेरे, संवैधानिक डुकेट। एक बलात्कारी, एक व्यभिचारी, एक चरित्रहीन, एक माफिया, एक गुंडा, एक बदमाश पिछले 1 महीने से पूरे देश को परेशान किया हुआ है। देश की बेटियां जो देश के लिए, देश का चरित्र हैं, जो देश के लिए मेडल लाने का कार्य करती है, जिनका एक चरित्र है, जो अनुशासन में अपने जीवन को जी हैं, उन बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। और ये भी उस सदी में अन्याय हो रहा है जो आईटी की सदी है, जो विज्ञान की सदी है, जो आज बीजेपी की आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। उस सरकार में एक बलात्कारी को पिछले 1 महीनों से बेटियां आंदोलन पे है, पहलवान आंदोलन पे है, और उसको टाला जा रहा है। 38 केस, हाँ, जिसके ऊपर 42 केस जिस माफिया पे दर्ज है, और उस माफिया को पूरी केंद्र सरकार, पूरी दिल्ली पुलिस, दिल्ली की अरविंद सरकार बचाने में लगी हुई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह देखे जा रहे हैं। उसमें कि कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है कि ये मेडल वापस करेंगे, तो वो बता रहे हैं कि ये 15 रुपए का मेडल है। इसको देखिए, ऐसे चरित्रहीन आदमी को, अनपढ़ जाहिल को, जो माफिया रहा है, जो बलात्कारी रहा है, जो बेईमान रहा है, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो गुंडई के बल पे, चूंकि वहाँ गोंडा जनपद में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, लोग शिक्षित नहीं है, लगभग 70% वहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, रोजी रोजगार के लिए बेरोजगार लोग हैं। वहाँ से वो हमेशा आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि कहीं भी माफिया जहाँ पैदा होते हैं तो वहाँ पहला कारण है अशिक्षा। तो गोंडा में भी यही कहानी है, वहाँ ये लोगों का दमन करके वहाँ से ये सत्ता में और सांसद है। तो ये जो चोरी और डकैत, इसका जो चरित्र है, पूरा देश इसका चरित्र जान चुका है। और 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर हम अगले निर्णय का खाक पंचायत के बस इंतजार कर रहे हैं। शाम के 4 बजे तक निर्णय आ जाएगा, क्योंकि पहलवान तभी कोई संघर्ष निर्णय ले पाएंगे जब तक खाक पंचायत को निर्णय न ले। अब इस जंतर मंतर पे हम क्रांतिकारी आ चुके हैं। मेरा नाम बागी पांडे है, मैं गोरखपुर से हूँ, ये विवेक वर्मा जी कुशीनगर से हैं, हमारे पूर्वांचल के गांधी गोरखपुर से डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी भी आ चुके हैं। तमाम देश के नौजवान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 48 घंटे के भीतर अगर ये चोर, अगर ये भ्रष्टाचारी बलात्कारी गिरफ्तार नहीं होता है तो ये आंदोलन उस तरह से खिंच जाएगा आगे, आमरण आंदोलन में अन्ना की जैसे आंदोलन बदल जाएगा, और चूल्हे हिला देंगे इस सदन में बैठे हुए इन भेड़ियों की, जो सत्ता के भूखे ये भेड़िए हैं, ये जो बलात्कारी को बचा रहे हैं। करना ही होगा, कोई चांस नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे आकर के जो सत्ता के खिलाफ बोलता है उसे डिटेन किए जा रहे हैं, और जो बृजभूषण शरण सिंह जो है बहुत जल्द जो है ये प्रदर्शन करने वाले हैं। जो देखो, एक लाइन की मैं आपका सवाल समझ गया। गांधी ने कहा कि अगर अहिंसा के मार्ग पे आपकी हत्या भी हो जाती है तो स्वेच्छा वो जान देने के लिए तैयार थे। ये शरीर इस मिट्टी से पैदा हुई है और ये भारत माता की मिट्टी है, क्रांतिकारियों की धरती है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ, देश के नौजवानों, युवाओं, मेरी बेटियों, अब क्रांतिकारी आ चुके हैं इस देश में। और बृजभूषण गिरफ्तार हो जाओ, इज्जत से सरेंडर कर दो, वरना देश के इतने नौजवान दिल्ली में जुटेंगे
कि दिल्ली और केंद्र की सरकार ये जो सदन में बैठी है सरकार गिरा देंगे। दिल्ली में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी 24 घंटे के 48 घंटे के भीतर, वो कहानी होने जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह का तो दावा था कि अगर उन पे जो आरोप सिद्ध होता है तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। अरे इतना अगर जिसके अंदर सत्य रहेगा तो उसको सामने आ जाएगा नार्को टैक्स कराने के लिए। एक चीज बताइए, 38 केस ऐसे ही नहीं दर्ज होंगे, कुछ तो सच्चाई होगी जो 38 केस दर्ज है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या संविधान आम जनता के लिए अलग है और नेताओं के लिए अलग है? आपका संविधान उछाल मारता है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, आप समझिए, और इसमें 50% करप्ट और माफिया सरकार में चुन के गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अब की चुनाव में आप प्रत्याशी चुनिएगा, पार्टी मत चुनिएगा। जब हम पार्टी चुनेंगे तो ऐसे दरिंदे चुन के आते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दोषी हम और आप हैं। तो इसको हम अपने वोट के माध्यम से इस बार पूरे देश में इस क्रांति को लाना है और अपने बीच से अपने भाइयों को चुन के भेजना है जो सदन की नई इबादत लिखेंगे। अब बृजभूषण 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो ये आंदोलन इस देश के पूरे एक बच्ची और एक बेटे और एक माँ बाप का आंदोलन होगा। दिल्ली की जनता भी देखेगी और पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि इस देश में क्रांतिकारी अभी भी जिंदा हैं और चंद क्रांतिकारी इस सत्ता को जमीन में धूल चटाने का कार्य करेंगे। लगता है हमारे देश की समस्या जो है हिंदू राष्ट्र बनने पे टिकी हुई है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद समस्या दूर हो जाएगी? कहाँ आप जा रहे हैं? आपके संविधान, ये आपको लगता है क्या कि हनुमान जी की झंडी से ये देश को चलाते हैं और राम जी के पत्थर से और शिव जी के पत्थर से? भाई शिव जी और राम जी आत्माओं में होते हैं, शिव जी पत्थरों में और मंदिरों में, मस्जिदों और गुरुद्वारों में नहीं होते। तो हमारी आत्मा में होते हैं। अगर हमारे पास चरित्र है, निष्ठा है, तो हमारे पास भगवान है। लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत मैं प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उसी प्रधानमंत्री को मैंने भी वोट दिया है, मैंने भी सपोर्ट किया है। ब्लाइंड सपोर्टर रहा हूँ मैं जोगी का। यहाँ जोगी की तो बात ही नहीं है, लेकिन मुद्दा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जितना एक जज का महत्व है, क्योंकि हमारे पास तो 20 साल लोग लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं और हम न्याय देते हैं, उससे ज्यादा रोल जर्नलिज्म का और पत्रकारों का है, क्योंकि पत्रकार ऑन द स्पॉट न्याय करता है। अरे आप पत्रकार हैं, मैं अगर सोशल वर्कर कहता हूँ, मैं अगर लेखक, तो मेरा धर्म है ये कि मैं ऐसे सत्ता में भटके हुए प्रधानमंत्री, सोए हुए प्रधानमंत्री, सोई हुई दिल्ली की सरकार और सोई हुई दिल्ली पुलिस की बैंड बजा के जगा दूं। राम मंदिर की बात करते हैं, अरे हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अभी आप गुस्से की बात कर रहे हैं। ये 2024 सामने मिल जाए तो इंसाफ कर दूंगा, अहिंसा के रास्ते से। कुछ दिनों पहले भी अहिंसा के रास्ते से, अहिंसा के मार्ग पे चल के सामने मिल जाए तो हिसाब कर दूंगा। अभी आप तो दिल्ली एकदम कर दूंगा, आंदोलन करके कर दूंगा। आप सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको भी डिटेन कर लिया जाएगा। अरे भाई ऑलरेडी मेरा नंबर सर्विस अलाउंस पे लगा हुआ है। ऑलरेडी पूरे देश की एजेंसियां मुझे जानती है कि मेरा नाम बागी पांडे है। मैं गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम क्रांतिकारी अंशुमान उर्फ बागी पांडे है। तो मुझे डिटेन करने की बात नहीं है। आपके देश की सत्ता भी जाने, डीजीपी भी जान रहा है, आपका दिल्ली का भी जाना है, इंटेलिजेंस। तो ये कोई नई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।